10 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार कोटा संभाग में 6,29,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। साथ ही किसानों को बोनस भी मिलेगा। संभाग में इस बार 136 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 31 एफसीआई और 105 अन्य एजेंसियों के केंद्र शामिल हैं। मंडी प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। समर्थन मूल्य पर हर वर्ष की बात खरीद होती है और गेहूं की जो खरीद होती है वो पूरे कोटा जिले में सेंटर होते हैं। जो मुख्य मंडी भामाशाह मंडी है वहाँ पे गत वर्ष एफसीआई की खरीदी हुई थी। एफसीआई का सेंटर था और जो अपने गोड़ मंडियाँ होती है सांगू, सुल्तानपुर, कैथून, बापावर, यहाँ भी खरीद सेंटर होते हैं और अन्य जगहों पर भी गेहूं के सेंटर होते हैं, जिसमें राजपेट, तिलमसंग और एफसीआई द्वारा खरीद की जाती है। समर्थन मूल्य में ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है तो उसमें राज्य सरकार का बोनस से 150 रुपया मिला के 2735 रुपये क्विंटल में सरकारी कांटे पे तुलेगा। तो उसके लिए तो ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था है। मतलब सरकार ने 150 रुपया बोनस निकाला इस बार और मतलब अभी गेहूं आने के बाद उसका जो समर्थन मूल्य में बड़ी खेप बरामद की गई है। और इसके साथ ही बड़ी बात आपको ये बता दें कि तस्करों ने सबूत मिटाने के लिए बोलेरो वाहन में आग लगा दी। 2 अलग अलग जगह सीबीएन की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में नशे के सौदागरों के खिलाफ इसी तरह से एक्शन लिया जा रहा है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जला हुआ वाहन भी जब्त कर लिया गया है। तो चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, 323 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया गया है। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में बड़ी खेप बरामद की गई है। तस्करों ने सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जला हुआ वाहन भी जब्त कर लिया गया है। तो तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अब अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। अजमेर के पिसांगन में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने आया है। न्यू कॉलोनी के एक मकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भीषण आग लग गई है। 2 लोगों के झुलसने की भी जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र झुलस गए हैं। घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया है। दरअसल किचन में पानी गर्म किया जा रहा था, इसी दौरान रिसाव हुआ। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो गया। तो बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अजमेर के पिसांगन से इस वक्त की तस्वीर हम आपको तक साझा कर रहे हैं। पिता पुत्र झुलस गए, घरेलू सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है। दरअसल किचन में पानी गर्म किया जा रहा था, उस समय गैस में लीकेज होती है और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। देखिए घर का पूरा सामान तहस नहस हो गया है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरे घर का सामान तहस नहस हो गया है। भीषण आग लग गई, 2 लोग झुलस गए हैं। झुंझुनू के राजकीय मेडिकल कॉलेज और बीडे के हॉस्पिटल में प्रशासनिक विवाद गहराता जा रहा है। सेवारत डॉक्टरों ने पदनाम हटाने के आदेश के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। ईमेल के माध्यम से इस्तीफे भेजे और ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले करीब 6 महीने में बिना सामने स्वीकृति के कई फैसले लिए गए हैं, जिससे वर्क कल्चर प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदनाम नियमों की अनदेखी करते हुए हटा दिए गए, जिससे असंतोष और बढ़ गया है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश साबू पर तानाशाही रवैया अपनाने, नियमों के विरुद्ध निर्णय लेने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। विरोध स्वरूप डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पदनाम हटाने के विरोध में प्रभावित डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से ईमेल के जरिए अपने इस्तीफे प्राचार्य को भेज दिए हैं।
झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2 महीने से दरअसल उन्हें वेतन नहीं मिला है और इस कारण कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं, जिससे कस्बे में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। गंदगी और बदबू से आमजन परेशान है और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जिससे रात में आवागमन मुश्किल हो जाता है। नाराज नागरिकों और व्यापार संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की और चेतावनी दी है कि 2 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो ग्राम पंचायत का घेराव होगा। निरंतर बनी हुई है और चौमेला में लगातार सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। यह चौमेला पंचायत अन्य पंचायतों की अपेक्षा गांव की पंचायत से 2 गुना बड़ी पंचायत है। सरकार इसको इसके लिए विशेष आवंटन करना चाहिए। सफाई कर्मचारी की तनख्वाह और व्यवस्था के लिए एक विशेष फंड का आवंटन करना चाहिए। मात्र चौमेला में सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने कही कि मात्र 12 लाख रुपए, जबकि यहाँ पे 3,40,000 रुपए पर मंथ हरिजनों की तनख्वाह में जाता है। आज चौमेला के आम नागरिक जो सभी नागरिकगण व व्यापार संघ के साथ में मिलकर एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया। चौमेला ग्राम पंचायत में जो अभी का वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, हर 2 महीने 3 महीने में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अभी भी वर्तमान में 2 महीने पहले भी सफाई की हड़ताल हुई थी, फिर अभी हड़ताल है, 3 दिन हो गए हैं। पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ, बीमारियां फैल सकती है, ऐसा पूरा लगा हुआ है हर पूरी चौमेला में। झुंझुनू में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीकर से दिल्ली जा रही रोडवेज और निजी बसों के ड्राइवर नशे में वाहन चलाते पकड़े गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड से रवाना होने के बाद जांच की तो एक रोडवेज बस चालक शराब के नशे में मिला, जबकि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। कार्रवाई के दौरान कुल 9 ड्राइवर को नशे में वाहन चलाते हुए गिरफ्तार किया गया। सभी बसों को मौके पर सीज कर दिया गया, ड्राइवरों को हिरासत में लिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरी बसों से दिल्ली रवाना किया गया। पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। श्रीमान एसपी साहब के आदेश से ये 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमने शराब पीकर वाहन चलाने वाले कई ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है और कई बसों को सीज किया है। 2 बसें सीज की है, जिसमें एक बस सीकर बस डिपो की है, रोडवेज की बस है, जिसका ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था। ऐसी आशा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि सरकारी ड्राइवर भी इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। और एक बस निजी ट्रेवल्स की थी, जिसका ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया है और उसकी भी बस सीज की। हनुमानगढ़ से बता दें, लापता चल रहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने टिब्बी थाना घेर लिया है। पहले ही 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने यह आशंका जताई थी कि शायद इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है और अब परिजनों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इनका कहना है कि पुलिस ने समय रहते ठीक तरीके से कार्रवाई कर ली होती तो शायद हत्यारों को अब तक पकड़ लिया गया होता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पुलिस पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। लापता चल रहे युवक का शव बरामद हुआ है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। लापता चल रहे युवक का शव बरामद किया गया है। बीते दिनों परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि यदि समय रहते ही युवक को ढूंढ लिया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। गुस्साए परिजनों ने टिब्बी थाने का घेराव किया है। राजू रामगढ़िया इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजू, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि ठीक समय से उन्होंने यदि कार्रवाई कर ली होती तो शायद आज युवक जिंदा होता, हत्या नहीं होती उसकी। जी बिल्कुल, जो परिजन है, जो ग्रामीण है, उन्होंने टिब्बी थाना का घेराव कर रखा है, धरना लगा रखा है। उनका यही कहना है कि जो 28 वर्षीय रामदास था वो करीब 20 दिन पूर्व कोई जमीन के रुपए लेने के लिए घर से गया था और उसके बाद लापता हो गया था। इसके बाद जो परिजनों ने टिब्बी थाना में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। 2 लोगों के प्रति आशंका भी जताई थी कि इनकी हत्या हो सकती है और अब परिजनों का, ग्रामीणों का यही तो आरोप है कि जब 20 दिन पूर्व पुलिस को सूचना दे दी गई, हमने आशंका भी जता दी थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार जो है
रामदास का शव जो है नाचना के पास जो है नहर में मिला है। परिजन जो मांग कर रहे हैं वो यह है कि पहले तो जो दोषी पुलिसकर्मी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समय रहते कार्रवाई करते तो शायद आज रामदास जिंदा होता। दूसरा, परिजन जो है मांग कर रहे हैं कि एक तो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, मृतक परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 2 बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनका परिवार का जो है रामदास ही था, जैसा परिजनों का कहना है, कि जो परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ऐसे में परिजन ये जो मुआवजे सहित सभी मांगे कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों पर जो है जो दोषी पुलिसकर्मी है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, देखने वाली बात होगी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, और हत्यारे कब तक पकड़े जाते हैं। शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां बाजेड़ा बालाजी इलाके में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। पैंथर को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा आखिरकार कामयाब रहा और एक पैंथर पिंजरे में कैद हो गया है। पिंजरे में पैंथर के कैद होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखने के लिए यहां पर पहुंच गई। वन विभाग ने सभी से पिंजरे से दूरी बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि इलाके में 2 पैंथर्स के मूवमेंट की जानकारी लगातार मिल रही थी। ग्रामीण डरे हुए थे। हालात को देखते हुए वन विभाग की टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्षेत्र में पिंजरा लगाया। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे में जिंदा मुर्गा रखा गया था, जिससे पैंथर फंस गया। पैंथर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली है। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हैं और संगठन मजबूती पर उन्होंने जोर दिया। भी बहुत बड़ा असर आएगा। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए कि जितनी भी डील्स आज तक अमेरिका के साथ हुई हैं उसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का नुकसान हुआ है। तो हमें इसके डटकर विरोध करना चाहिए। पहले ये लोग किसान आंदोलन जब चला तो 3 कानून लेकर आए, उसको वापस किया। उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट। सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही अब आम जन के लिए खतरा बनती जा रही है। कचियागढ़ इलाके में सीवरेज पाइपलाइन के ऊपर डाली गई मिट्टी धंस जाने के बाद रास्ते में बड़ा गहरा गड्ढा हो गया। ये गड्ढा इतना गहरा था कि पानी सप्लाई की गाड़ी उसमें फंस गई और गली में आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के बाद मिट्टी भराई के काम में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। न तो उचित तरीके से दबाव परीक्षण किया जा रहा है, न ही सड़क को समतल किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आपको अलवर लिए चलते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित 12 लिवारी लीलुंडा का मामला सामने आया है, जहां पर बाघिन ST-19 का शावक वाटर पॉइंट में बैठा हुआ दिखाई दिया। इस दृश्य को वन्यजीव प्रेमी देवेंद्र तोतर ने कैमरे में कैद किया है। इस दौरान उनके साथ लखनऊ से आए डॉक्टर नावेद, डॉक्टर जयराम, नेचर गाइड आकाश पारिक और ड्राइवर राजू भी साथ में थे। पत्थर की चट्टानों के बीच पानी में बैठे शावक की तस्वीर सरिस्का में बाघों के फलते फूलते कुनबे और वन्य जीवों की सक्रियता को दर्शाती है। दरअसल अलवर बफर जोन में कुल 11 बाघ हैं। इनमें ST-19 के 4 शावक शामिल हैं और देखिए वाटर पॉइंट में बैठा हुआ नजर आया है अब ये उनका शावक। इसके अलावा अंधेरी के जंगल में बाघिन 2302 और उसके 2 शावक भी मौजूद हैं।